नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। हेडलाइंस का रुख करेंगे, उससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। क्षेत्र में अपने व्यवसाय के लिए पटरी व्यवसायी कोई उपचार के लिए आता है, कोई अपने किसी कार्य से आया वापस नहीं घर पहुंच पा रहा है तो उसे रात्रि रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन उसके पास बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि उसकी इतनी क्षमता नहीं होती कि वो होटल में कमरा ले सके। लोकल स्तर पर धर्मशालाओं की जानकारी उन्हें नहीं होती है, तो आसान होता है कि वह रेन बसेरा में जाएं जहां निःशुल्क रहने की व्यवस्था होती है। तो ये गोरखपुर सिटी के अंदर, अन्य तमाम शहरों के अंदर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज उसी का निरीक्षण करने के लिए हम लोग निकले थे और इसी बहाने वहाँ पर ये सुविधा दी जा रही है। दूसरा, हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से भी पहले चरण में 4 लाख ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, बेघर हैं या निराश्रित हैं, उनको उत्तर प्रदेश के अंदर ही बने हुए वे कंबल जो हमारे यहाँ पर जो कंबल कारखानों में बनाए गए हैं उन्हें वितरण करने की एक व्यवस्था भी दी है। इसके लिए हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है और जनपदों से इस बात के लिए कहा गया कि वह स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों की सूची बना करके उन्हें उपलब्ध कराएं। ठंड से कोई व्यक्ति दम न तोड़े, ठिठुरने की स्थिति उसकी नौबत ना आने पाए, इसके लिए चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों के लिए स्वेटर की व्यवस्था के लिए धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में उपलब्ध कराने का कार्य हो, चाहे ज़रूरतमंद परिवारों को कंबल उपलब्ध कराने का हो, या फिर आने वाले समय में शीतलहरी प्रारंभ होने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था के लिए और निराश्रित न केवल नागरिकों के लिए बल्कि बेघरों के लिए बल्कि अन्य जीव जंतुओं के लिए भी ये व्यवस्था प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक शुरुआत है। और इसीलिए मैंने आज यहाँ पे इस चीज़ों का निरीक्षण किया है। मुझे अच्छा लगा कि प्रशासन पहले से ही इसके बारे में जो आप सरकार से प्राप्त निर्देश हैं उनका प्रभावी ढंग से उन्होंने लोकल स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के प्रभावी क्रियान्वयन किया है। और मुझे विश्वास है कि भीषण शीतलहरी में हम हर बेघर को, ज़रूरतमंद को भीषण शीतलहरी में बचाने में सफल होंगे। का प्रकोप, धामी सरकार एक्टिव, रैन बसेरों में पर्याप्त सुविधाओं के लिए 10-10 लाख रुपए, प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था के भी दिए निर्देश। देहरादून में स्वरोजगार के लिए सरकार दे रही होम स्टे को बढ़ावा, पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए सरकार चला रही कई बहुआयामी परियोजनाएं, योजना के माध्यम से युवाओं के पलायन को रोकने में प्रयासरत। प्रदेश में टीबी रोगियों को खोजने का प्रयास और तेज, जल्द ही 5 मैदानी जनपदों में मोबाइल टेस्टिंग वैन चलाई जाएगी, डोर टू डोर जाकर मरीजों के बलगम की करेगी जांच। उत्तराखंड में नए साल से ग्रीन टैक्स होगा लागू, देहरादून में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। सीएम धामी ने कहा, पर्यावरण ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर उठाया जाएगा कदम। देहरादून में 12 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन होगा शुरू, सीएम धामी ने कर्टन रेजर का किया शुभारंभ। और भू कानून को लेकर खटीमा प्रशासन ने की बैठक, एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक। किसानों, अधिवक्ताओं, बुद्धिजीवियों, पक्षकारों एवं अन्य हितधारकों से भू कानून में संशोधन के सुझाव मांगे। का सारथी। अब उत्तराखंड की खबरें विस्तार से। मंगलौर से अहम खबर, जहां सड़क हादसे में पलटी है कार में सवार 2 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई। टांडा भनेड़ा गांव से बारात जा रही थी, दिल्ली देहरादून हाईवे पर यह हादसा हुआ है। कार में सवार थे 6 लोग, घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो टांडा भनेड़ा के पास यह हादसा हुआ है, दिल्ली नेशनल हाईवे के पास यह हादसा हुआ। आपको बता दें, टांडा भनेड़ा गांव से बारात जा रही थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। टांडा भनेड़ा गांव से यह बारात जा रही थी, दिल्ली देहरादून हाईवे पर यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। कार में 6 लोग सवार बताए जा रहे हैं। तो
तो मंगलौर से अहम खबर, सड़क हादसे में कार पलटी है, 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, टांडा भनेरा से बारात जा रही थी। इस दौरान 2 बारातियों की मौत हुई है। कार में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें 2 की मौत हुई है। टांडा भनेड़ा गांव से ये बारात जा रही थी। कार में 6 लोग सवार थे। दिल्ली देहरादून हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, मंगलौर से अहम खबर, सड़क हादसे में पलटी है कार। कार में सवार 2 बारातियों की मौत हुई है, जबकि कार में 6 लोग सवार थे। टांडा भनेड़ा गांव से यह बारात जा रही थी। कार पलटने से 2 लोगों की मौत हुई है। कार में 6 लोग सवार थे। दिल्ली देहरादून हाईवे पर यह हादसा हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीएम पुष्कर सिंह धामी की उच्च स्तरीय बैठक सचिवालय में आयोजित हुई है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की है। शीतकालीन यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक में चर्चा की है। आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में यह अहम बैठक। तो शीतकालीन यात्रा को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है। आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में यह बैठक आयोजित की गई है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहा है। सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय बैठक की गई। शीतकालीन यात्रा को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई और बैठक में इस विषय को लेकर चर्चा हुई है। देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की आपको बता दें उच्च स्तरीय बैठक। तमाम मंत्री और विभागीय अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। सचिवालय में ये बैठक आयोजित की गई है। शीतकालीन यात्रा को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने बैठक ली है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये उच्च स्तरीय बैठक ली है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। सचिवालय में ये उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कई मंत्री और विभागीय अधिकारी शामिल हुए हैं। शीतकालीन यात्रा को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर, जहां प्रयागराज महाकुंभ के लिए किया गया आमंत्रित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाकुंभ में आमंत्रित किए गए हैं। महाकुंभ में उत्तराखंड का एक अलग से पंडाल सजेगा। उत्तराखंड की संस्कृति को इस पंडाल में दर्शाया जाएगा। तो महाकुंभ में उत्तराखंड को एक अलग से पंडाल उत्तराखंड का सजेगा। इस पंडाल में उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। मुख्यमंत्री को भी प्रयागराज महाकुंभ में आमंत्रण मिला है। तो प्रयागराज महाकुंभ के लिए आमंत्रित किए गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित किया गया है प्रयागराज महाकुंभ के लिए। महाकुंभ में उत्तराखंड की एक अलग से पंडाल भी सजेगी और इस पंडाल में उत्तराखंड की संस्कृति की झलकियां और संस्कृति को उस पंडाल में दर्शाया जाएगा। तो देहरादून से अहम खबर, प्रयागराज महाकुंभ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड का एक अलग पंडाल भी सजेगा और इस पंडाल में उत्तराखंड की सांस्कृतिक झांकियां, संस्कृति उत्तराखंड की इस पंडाल में साफ तौर पर देखने को मिलेगी। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के जिम कॉर्बेट पार्क से सटे फोटो पर्यटन जोन कॉर्बेट की तर्ज पर ही मशहूर जोन में शुमार है। आपको बता दें, फाटो आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वो अब यहाँ
यहाँ पर रात्रि प्रवास और सफारी की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के जिम कॉर्बेट पार्क से सटे पाटो पर्यटन जोन कॉर्बेट की तर्ज पर ही मशहूर जोन में शुमार है। पाटो आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो अब यहाँ पर रात्रि प्रवास और सफारी की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। वन अधिकारियों के अनुसार पाटो अब उत्तराखंड के उन दूसरे पर्यटन क्षेत्रों में शामिल हो गया है जहाँ बुकिंग के लिए ऑनलाइन सुविधा है। हमारा काफी समय से प्रयास था कि वो ऑनलाइन मोड में संचालित होते हैं। केवल यही ऐसा था जो कि मैनुअल या ऑफलाइन मोड में था। तो आज हम काफ़ी समय से इसके लिए प्रयास कर रहे थे और जो राज्य सरकार से भी हमको इसकी परमिशन मिल गई थी, तो उसको अब हम आज इसको फाइनली लॉन्च कर रहे हैं। इसका वेबसाइट पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं और आज के बाद ये ऑनलाइन मोड पर ही चलेगा। जोन के नेचर गाइडों ने ऑनलाइन बुकिंग के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पर्यटकों को अपने घरों में आराम से बुक करने की इजाजत मिलेगी और बुकिंग सिस्टम में अधिक पारदर्शिता आएगी। बहुत सुंदर बात है कि देखिए अब पूरी दुनिया जो है एक टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है और ये भी अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ गया तो ये निसंदेह जो हमारे बहुत दूर दूर से आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें एक ऑनलाइन में एक पारदर्शिता भी रहती है और एक सिस्टम भी है। उस सिस्टम के तहत जो है कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपना घर पर बैठकर भी अपने परमिट को बुक कर सकता है। देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया तो हमेशा से अच्छी मानी गई है। डिजिटलाइजेशन पूरी कंट्री में हो चुका है। कॉर्बेट में जितने भी जोन्स हैं, जहाँ सफारीज हैं, खाली कॉर्बेट और ये नहीं, मतलब इंडिया के 54 पार्क जो हैं वो सब ऑनलाइन बुकिंग हो रही है 54 टाइगर रिजर्व में। तो फाटो में भी होना चाहिए। तो फाटो बड़ा पॉपुलर हो गया, ऑलरेडी 50-60 गाड़ियाँ जा रही हैं, ऑनलाइन हो गया। वहाँ नाइट स्टे भी हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। वहाँ फुल डे सफारी भी स्टार्ट हो रही है। दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन। अधिकारियों का मानना है कि ऑनलाइन बुकिंग में बदलाव से न केवल फाटो जोन में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगामी 2025 में होने वाले 4 धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर सभी अधिकारियों को 4 धाम यात्रा व्यवस्था को अभी से दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, पेयजल, पशुपालन, आपदा, परिवहन, एनएचआई समेत तमाम विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली यात्रा में जो कमी रह गई है वह आगामी यात्रा में न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय व्यापारियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए भी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। पिछली यात्राओं का जो अनुभव है उसमें और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, जहाँ पर भी जो भी पिछले यात्राओं में कमियां रही हैं उनको ठीक करने के लिए अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी 2025 की यात्रा है वो यात्रा और अच्छी हो, बिना किसी विघ्न बाधा के हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए आवागमन अच्छा हो और हमारे 4 धाम से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, घोड़े खच्चर वाले, टेंट वाले, उन सब की भी बात सुन के, तीर्थ पुरोहितों की बात सुन के, धार्मिक सभा के लोगों की बात सुनकर, उनके भी सुझाव लेकर हम उसको अमल में लाएंगे। यात्रा प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी ठीक ठोस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी से बात करके वह भी जो है एक बड़ा हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा माध्यम बनेगा कि एक यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी। साथ में जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है उस यात्रा को ठोस रूप देना और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए देश भर के अंदर जो हमारे श्रद्धालु, पर्यटक, तीर्थयात्री यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए सभी सुविधाएं शीतकाल के अनुरूप जो है सुनिश्चित की जाएं, उसको बनाया जाए, उस दिशा में भी हमारा काम हो रहा है। और जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उनको उस दृष्टि से तैयार किया जा रहा है। कुछ हम छूट का प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो छूट है शीतकाल में आने वालों में GMVN के जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उनकी कम से कम 25% की छूट की राशि का भी जो है प्रावधान कर रहे हैं, जिससे कि तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में बीते दिनों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर जिला प्रशासन ऐसे हादसों को रोकने के लिए काम कर रहा है। अब देहरादून शहर की हर चौक चौराहों पर सिग्नल लाइटें व सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त करते नजर आ रहे हैं जिम्मेदार। वहीं शहर के मेन चौराहों पर स्पीड ब्रेकर भी बनाए जा रहे हैं जिससे सड़क हादसों को रोका जा सके। डाइवर्जन बोर्ड लगते हैं हमारे, और प्रॉपर की यही लक्ष्य है कि जो हमारा रैपिडली इवॉल्विंग अर्बनाइज्ड एरिया है वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग, लॉ एंड ऑर्डर, रोड एक्सीडेंट, इन सब की सुव्यवस्थित अरेंजमेंट्स हम मैक्सिमाइज करें। तो उसी के दृष्टिगत हमारी सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, और हमारे सारे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, ट्रेडर एसोसिएशन हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कोटद्वार से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर कोटद्वार में मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के तहत विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। मालवीय उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश आज यदि वजूद में है तो भारत की ही देन है। मैं अपने गुरुजनों को और मैं और लोगों को भी बनने की प्रेरणा देता हूँ। संविधान, पुलिस, सेना सभी मिलकर के अल्पसंख्यक हिंदुओं को मानो खत्म करने के लिए आमादा हैं। और ये गजवाए हिंद का जो पूरा का पूरा OIC द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम चल रहा है पूरे विश्व भर को इस्लामिक बनाना, उसकी कड़ी में ये सारा प्रकरण है। एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं इस विषय में अपनी जो चिंता है उसे अपने समाज तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। आज हमारे साथी यहां पर आदरणीय मोदी जी को रक्त से लिखित हस्ताक्षर के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि जब 1971 में मानवाधिकारों का हनन का प्रकरण देखा गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां विभिन्न हिंदू संगठनों ने आपको बता दें विभिन्न हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। इस आक्रोश मार्च में बड़ी संख्या में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड से शुरू हुआ यह मार्च शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की से अगली खबर है, जहां रुड़की पहुंचे भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी का किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुड़ मंडी मंगलौर पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उदड़हेड़ी ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने किया, जहां संगठन का विस्तार करते हुए धीरेन्द्र राणा को जिला अध्यक्ष हरिद्वार को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें हरिद्वार की इनको जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें आज भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी का उत्तराखंड दौरा रहा। रुड़की के मंगलौर स्थित गुड़ मंडी के बाहर संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अखिलेश चौधरी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस पद के लायक समझा, और जो भी उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है मैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जिसके लिए भी जो भी मेरे उससे होगा, आधी रात को भी मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा और उनके काम के लिए हमेशा ईमानदारी से उनका काम करूंगा और उनके साथ खड़ा रहूंगा। आज हम यहाँ उदलेडी गांव में, हरिद्वार जनपद में पड़ता है, यहाँ गांव में आए और धीरेन्द्र राणा जी जो है हमारे, उन्हें जिलाध्यक्ष समाज नियुक्त करेंगे। क्या संगठन का उद्देश्य है? ये किसान बात करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का एक ही अभियान है, एक ही नारा है। जो गांव में किसान है, पीड़ित है, जिनकी कोई आवाज अधिकारी नहीं सुनता, उनको आवाज सुनाने का हम लोग काम करते हैं। उदलहेड़ी में आए, जो हमारे मन्नी भाई है, ये धीरेन्द्र राणा, इसको हमें यहाँ पर जिला अध्यक्ष घोषित किया। और लड़का अच्छा मेहनती भी है, किसानों के हक में आवाज उठाने वाला भी है,
तो मेन मुद्दा तो यही है, पहले ये बना। और दूसरी बात, मैं तो काफ़ी दिनों से प्रिंस भाई आप लोगों के साथ में हूँ। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से है, जहां ग्राम बसई स्थित यूएसआर इंदु मान समिति द्वारा एक दिव्यांग विद्यालय संचालित किया जाता है। यहां कई दिव्यांग बच्चों विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भर्ती कराए जाते हैं। बताया जाता है कि इस दिव्यांग विद्यालय में मंगलवार की दोपहर एक 13 वर्षीय दिव्यांग किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि मृतक दिव्यांग किशोर कई दिन से बीमार चल रहा था, खाना भी नहीं खा रहा था। उसका उपचार रामनगर के सरकारी अस्पताल में चल रहा था। इसी बीच आज उस दिव्यांग किशोर की मौत हो गई। इसके बाद स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। तो वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, थाना रामनगर को एक ब्रॉड डेड मेमो मिला था हॉस्पिटल से, जिसमें एक 13 साल का दिव्यांग बच्चा है जो रामनगर में एक दिव्यांग स्कूल में पढ़ता था और उसकी डेथ हुई थी। वो ब्रॉड डेड हॉस्पिटल लाया गया था। दस्ता जानकारी की गई तो उसका इलाज भी चल रहा था। ये बच्चा लास्ट ईयर कनखल पुलिस द्वारा रेस्क्यू करके यहाँ CWC के माध्यम से एक NGO के द्वारा दाखिल किया गया था और हमने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह अन्य जानकारी हमारे द्वारा की जाएगी। अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद के सभी थाना प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के अनुसार अपने अपने थाना क्षेत्र में ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ मिलकर स्थानीय ग्रामीणों को साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावित ढंग से अंकुश लग सके। इसी क्रम में रखड़ी खाल थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल के द्वारा थाना क्षेत्र के गांव में सुरक्षा समिति और महिला मंगल दल व ग्रामीणों के साथ मिलकर साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्राम कोटनानी में थाना अध्यक्ष ने ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों और महिला मंगल दल के महिलाओं तथा ग्रामीणों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया। हमारे यहाँ थाने से लोग आए तो हमें सब चीज़ के लिए बताया, अपने सेंटर के बारे में समझाया और जो अपनी नॉलेज वाली बातें हमारे को समझाई। आज हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धखाल में रिखणीखाल थाना अध्यक्ष महोदय एवं अन्य जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके द्वारा साइबर सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा, बाल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। हम लोग ये कार्य कर रहे हैं कि गांव-गांव जाके हमारी टीम्स जो हैं एक तो अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जागरूक करें और उनको इस चीज़ का आभास रहे कि यदि कोई बाहर से कोई कॉल आता है, कोई उनसे पैसे लेन देन का कोई संपर्क करता है तो उसमें वो सतर्क रहे।